कुछ समय पहले की बात है। त्रिपुरा नाम के एक गांव था। उस गांव में दो दोस्त कमलेश और रवि रहते थे। कमलेश गरीब और ईमानदार व्यक्ति था, जबकि रवि काफ़ी होशियार और चतुर व्यक्ति था। कमलेश दूसरों की गाय चराकर अपने जीवन का गुजारा करता था। वहीं रवि दिन भर घूमता और अमीर बनने के सपने देखता रहता। एक दिन कमलेश गाय चराते हुए थोड़ा आराम करने लगता है। तभी उसे नींद आ जाती है और वह सो जाता है। कुछ देर बाद वह उठकर देखता है कि उसकी गाय में से एक गाय कम है। यह देखकर कमलेश घबराकर कहता है, अरे ये क्या, एक गाय तो कम है। अब मैं क्या करूं? अगर मालिक को पता चल गया तो क्या होगा मेरा? मुझे उस गाय को ढूंढना ही होगा। पर इन गाय को पहले घर छोड़ आता हूं, फिर उस खोई हुई गाय को मैं ढूंढता हूं। कमलेश उन गायों को घर छोड़कर खोई हुई गाय को ढूंढने निकल जाता है। गाय को ढूंढते ढूंढते वह काफ़ी दूर चला जाता है। तभी आगे उसे एक बूढ़ा व्यक्ति नजर आता है। कमलेश उस बूढ़े व्यक्ति से अपनी खोई हुई गाय के बारे में पूछता है। दादा, मेरी गाय खो गई है। क्या आपने मेरी गाय को देखा है? बेटा, मैं 2 दिन से भूखा हूँ। मैंने कुछ भी नहीं खाया है। क्या तुम मुझे कुछ खाना दे सकते हो? कमलेश सोच में पड़ जाता है। मेरे पास खाने के लिए कुछ रोटी रखी है। क्या ना मैं वो रोटी बाबा को दे दूं? मैंने तो सुबह खाया था, पर बाबा ने तो 2 दिन से कुछ नहीं खाया। कमलेश बाबा को खाने के लिए रोटी दे देता है। बेटा, तुम्हारी वो गाय पहाड़ी के उस पार गई है। अब कमलेश भी पहाड़ी के उस पार जाता है। चलते चलते शाम हो जाती है और कमलेश को भूख भी सताने लगती है। तभी उसकी नज़र एक गुफा पर पड़ती है। अरे इतनी सुंदर गुफा! ये किसकी गुफा हो सकती है? ज़रूर ये गुफा किसी राजा महाराजा की हो रही होगी। चलो अंदर जाके देखता हूँ। वैसे भी चलते चलते बहुत थक गया था और रात भी हो गई है। थोड़ा आराम कर ही लेता हूँ। कमलेश गुफा के अंदर चला जाता है और लेट जाता है, पर उसे नींद नहीं आ रही होती है। तभी वह कहता है, काश कुछ खाने को मिल जाता तो मन को शांति मिल जाती। कमलेश के इतना कहते ही वह पर एक खाने की थाली आ जाती है। यह देखकर वो आश्चर्यचकित रह जाता है। खाना खाकर वो फिर से सो जाता है। तभी उसे ठंड लगने लगती है और वो सोचता है, काश एक चादर होती तो मैं उसे ओढ़ लेता तो इस ठंड से बच जाता। तभी कमलेश देखता है कि एक चादर प्रकट होकर उसे ढक लेती है। यह सब देखकर वो कहता है, लगता है ये जादुई गुफा है। इससे जो भी मांगो ये गुफा तुरंत ही वो इच्छा पूरी कर देती है। अब कमलेश बेफिक्र होकर सो जाता है। सुबह वह गुफा से कहता है, गुफा, मेरी खोई हुई गाय मुझे वापस दिला दो, तुम्हारा बहुत उपकार होगा। तभी कमलेश देखता है गुफा के बाहर वही गाय आ रही होती है। अगले दिन कमलेश अपने मित्र रवि को उसी जादुई गुफा के बारे में बताता है। यह सुनकर रवि के मन में लालच आ जाता है। अरे अरे, ये कमलेश तो बहुत ही बड़ा उल्लू निकला। मैं जाऊंगा उस गुफा के पास और बहुत सारा सोने के सिक्के लेके आऊंगा। अगले दिन रवि उसी गुफा की तलाश में निकलता है। चलते चलते काफ़ी दूर आने पर भी उसे कोई गुफा नहीं मिलती। तभी उसे वही बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है। बाबा, यहाँ कहीं आसपास कोई गुफा है? क्या आप जानते हैं? बेटा, मैं 2 दिन से भूखा हूँ। मैंने कुछ भी नहीं खाया है। क्या तुम मुझे कुछ खाना दे सकते हो? अरे बाबा, मेरे पास तो बस थोड़ा सा ही कुछ खाना है। अगर मैं वो तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। तुम जिसकी तलाश कर रहे हो वो आगे पहाड़ी के उस पार है।
यह सुनकर रवि जल्दी जल्दी गुफा के पास चला जाता है और गुफा के अंदर जाता है और गुफा से कहता है, यह जादुई गुफा, मुझे ढेर सारे सोने के सिक्के लाके दो कि मैं बहुत धनवान हो जाऊं। रवि के इतना कहते ही वहाँ पर ढेर सारे सिक्के बरसने लगते हैं, जिसके नीचे दबकर रवि की मौत हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है, लालच बुरी बला है।